Hi, today our topic is greenhouse effect. ये होता क्या है? A process that occurs when greenhouse gases in earth atmosphere, जब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, ट्रैप दी सन हीट, सन से आने वाली हीट को ट्रैप करती हैं. इट्स नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म दी अर्थ सरफेस. एक ऐसा प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को वार्म कर देता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री क्या है? 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में जो कि वजह बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग का. उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ठीक है. अच्छा, इन साइंटिस्ट में बहुत सारे नाम हैं जिनमें से कुछ के नाम यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ. चार्ल्स ल्यूसन हैं, जोसेफ फेरियर हैं, जॉन थेंडोल हैं, आर्रीनियस हैं. इन्होंने बहुत काम किया. जोसेफ फेरियर ने तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं. इसका प्रोसेस क्या है? व्हेन सन हीट रेडिएशन रीच एट अर्थ, जब सन हीट जो रेडिएशन है अर्थ पे पहुंचती हैं, सो दो हैव शॉर्ट वेवलेंथ, उनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है. एंड व्हेन दोज रेडिएशन रिफ्लेक्टेड अर्थ सरफेस, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं वापस जाती हैं, सो दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ, उनका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग होता है. सो दोज ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो रिलीज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में, वर्क करती हैं लाइक थर्मल इनविजिबल ब्लैंकेट के तौर पर, ट्रैप कर लेती हैं उन रेडिएशन को. यानी कि ना नज़र आने वाला एक ब्लैंकेट होता है इनका जो कि ट्रैप कर लेता है रेडिएशन को इन अर्थ सरफेस पे मौजूद रेडिएशन को. सो अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट, अर्थ एटमॉस्फेयर हीट एब्जॉर्ब करता है एंड अर्थ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अच्छा, प्रोसेस क्या होता है इसका? लेट सपोज देखिए, ये आपका सन है, हमारा सूरज है. ठीक है. अब इसमें से रेज निकलती हैं इस तरीके से. ऑल राइट. अच्छा, ये जो रेज हैं आपको जो निकलती नज़र आ रही हैं, ये कहाँ आती हैं? अर्थ के ऊपर आती हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर आती हैं. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है? अर्थ के गिर्द जो होता है यहाँ पर गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस. इसको ऐसे समझ लीजिए, लेट सपोज एक शीशे का जो है ग्रीन हाउस है, जिसमें देखें प्लांट्स लगे हुए हैं. अच्छा, अब क्या हुआ? रेडिएशंस आई ये सन से, लेकिन उनके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ने उनको अंदर ट्रैप कर लिया. इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ में मौजूद होती हैं, वो इन रेडिएशन जैसी ही अर्थ पे आती हैं, वापस जा रही होती हैं, तो उनको ट्रैप कर लेती हैं, उनको जाने नहीं देती. ठीक है. इस तरीके से क्या होता है? एक ब्लैंकेट की तरह से होती है, इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह से अर्थ वार्म हो जाती है, अर्थ हीटअप हो जाती है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. इतनी ज़्यादा ही हीटअप हो जाती है. तो ये बहुत ग्लोबल वार्मिंग है एक तरह से, बहुत ज़्यादा इसके वर्स इफेक्ट होते हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ होता है. अच्छा, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? इनमें मेन जो हैं ये तीन हैं: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन. ये तो जो है तीन मेन गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट होती हैं. इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल गैसेस हैं जिनमें HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, 6 फ्लोरीन है इसमें, NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, 3 फ्लोरीन है. इसके अलावा वाटर वेपर को भी इसमें शुमार किया जाता है. ये गैसेस हैं जो कि ट्रैप कर लेती हैं रेडिएशंस को, वापस नहीं जाने देती, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं, वार्म कर देती हैं. अच्छा, कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहले तो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि दरख्त का, जंगलात का कटाव. ट्रीज़ जो हैं एब्जॉर्व करते हैं ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस. बट ड्यू टू कट डाउन ट्रीज़, लेकिन ट्रीज़ के कट डाउन की वजह से, इनके काट देने की वजह से दरख्तों के, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है एटमॉस्फेयर में. ये जो ट्रीज़ होते हैं इनको कट डाउन करके ह्यूमन बींग्स डिफरेंट थिंग्स जो है वो बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, पेपर एक्सेट्रा. अच्छा, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इजाफा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है एक तरह से, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबब बनती है. ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ज़ाहिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है. इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. दूसरा देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बर्न करते हैं लार्ज अमाउंट में फॉसिल्स फ्यूल्स, जैसे कि सच एस ऑयल्स हो गए, गैस हो गई, प्रोड्यूस करती है ये ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड.
और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इमिट होती है, निकलती है इन फॉसिल्स फ्यूल कंबस्शन के नतीजे में। तो ये इसका इजाफे का सबब बनती है। इसके अलावा मीथेन गैस जो है वो भी इन फॉसिल्स फ्यूल्स के नतीजे में, इनकी कंबस्शन के नतीजे में जो है वो हासिल होती है, या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से होती है। ये लैंडफिल वेस्ट की, लैंडफिल वेस्ट क्या होती है? एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आपका जो है वेस्ट डिस्पोजेबल मटेरियल होता है, ठीक है, जमा होता है, तो उसको हम ये कहते हैं, वहाँ से भी जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो तीनों गैसेस की बेसिक वजह तो फॉसिल्स फ्यूल की कंबस्शन है, और इसके अलावा ये आपकी लैंडफिल वेस्ट है। तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है कॉज बनती हैं बनने का बहुत ज़्यादा। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ अर्थ दिस हार्मफुलनेस फेस, इसकी वजह से कुछ हार्मफुलनेस जो होती है फेस करता है बंदा, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है सबसे पहले तो ये अर्थ, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है ऑल इकोसिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाटर में वो इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि वाटर बहुत हॉट हो जाता है। ट्रांसपायरेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, प्लांट के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, प्लांट डाई होने लगते हैं। इट कैन कॉज ड्रॉथ, खुश्कसाली का सबब बनती है, माइग्रेशन कर जाती हैं स्पीशीज़, एंड ड्यू टू टेम्परेचर सी लेवल राइज हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स क्या होती हैं? रिड्यूस कंबस्शन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, आप फॉसिल्स फ्यूल्स की कंबस्शन को रिड्यूस करें, क्योंकि इसी से ही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो इसमें कमी करें। इसके अलावा रिड्यूस करें एडवांस एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को कम करें, रिड्यूस करें यूज़ ऑफ CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन का। इसके अलावा रिड्यूस करें कार्बन मार्केट, शॉपर्स वगैरह कम लें जो कार्बन से बने होते हैं। इसके अलावा ये जो एनर्जी सेविंग्स बल्ब होते हैं इनको ना लगाएं, नॉर्मल बल्ब्स लगाएं, ये वैसे ही बहुत हार्मफुल होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा ऑलवेज टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स व्हेन डोंट यूज़, जब आप निकल रहे हो कमरे से बाहर या घर से बाहर तो इलेक्ट्रिक आइटम्स को ऑफ करें, रिसाइकिल करें और रिड्यूस करें योर फूड वेस्ट। इस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट से बच सकते हैं।